और वहीं जयपुर के कुकस ग्राम पंचायत में लोगों की आजीविका पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। पूर्व में यहां पर कच्चेवाला नंदी की गांव जीवन रेखा कही जाती थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मंत्र जाप के लिए गले में धारण करने के लिए लोग तुलसी की माला का प्रयोग करते हैं और इसी तुलसी की माला ने एक महिला की आर्थिक स्थिति बदल दी है। भरतपुर की ओमवती करीब 20 सालों से तुलसी की माला बनाने का व्यवसाय जो है कर रही है, उससे उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को बदल डाला है। कैसे बदला है, आइए आपको दिखाते हैं। भरतपुर में महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। भरतपुर की महिला ओमवती 23 साल पहले एक रुपए की मोहताज हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने तुलसी की माला बनाकर अपना रोजगार शुरू किया। ओमवती बताती हैं कि शुरुआत में उन्होंने छुपकर माला बनाना सीखा और फिर धीरे धीरे उनके बिजनेस का दायरा बढ़ता चला गया। तुलसी माला के कारोबार से उन्होंने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि वो आर्थिक रूप से भी सशक्त हुई हैं। इस कारोबार ने उन्हें घर बैठे रोजगार प्रदान किया है। ओमवती की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन को बदलने के लिए तुलसी माला बनाने का काम सीखा और आज वो न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण देकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। नदबई के बेलारा गांव निवासी ओमवती ने बताया कि उनका बेटा मोनू 23 साल पहले मथुरा के जैत से तुलसी की माला बनाने का काम सीख कर आया। उसे घर पर काम करता देख उनके मन में भी काम करने की इच्छा जगी। छुपकर काम सीखा और फिर माला बनानी शुरू कर दी। नदबई के बेलारा गांव में मौजूद हूं और यहाँ एक महिला है, वो लंबे समय से तुलसी की माला बनाने का काम कर रही हैं। वो खुद तो तुलसी का माला बनाती हैं, लेकिन उन्होंने कई महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया है। उन्हें कई बार सरकार की ओर से मशीन भी गिफ्ट की गई है, कई संस्था, कई लोगों के द्वारा भी मदद की गई है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, देखिए ये वही महिला है जो लंबे समय से तुलसी की माला बना रही हैं। इनके पास में बड़ी दूर दूर से लोग तुलसी की माला खरीदने के लिए पहुंचते हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? ओमवती। अच्छा, कैसे सीखे थे आप ये तुलसी की माला बनाना? ये हमारा बीच वाला लाला जो जेठ गांव से सीख के आयो, तो वो आने मोको हाथवारी मशीन की कमानी चलाना सिखा दियो। अब मैंने वो तो काम करना, हमें तो मतलब बहुत तंगी घर में हमारे में, तो ऐसे कर करके हम सीख गए। तो हमें यहाँ लूपिंग से पहले तो एक मशीन छोटी सी मिली, हम वहाँ से करने लग गए। फिर हमारे सीताराम जी ने मालूम पड़ी के ऐसे गाँव में तुलसी माला का काम रहे, तो बिन ने भी हमारी बहुत मदद करी, हमें मशीन दिलाई, बहुत हमारा काम आगे को बढ़ायो। तो हम अब ऐसी करते करते हमें दिल्ली IIT से भी मशीन मिल गई। सारे गांव में हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। उड़ीसा में, कलकत्ता में मतलब हमारी मशीन पहुंच गई है। धौलपुर, भरतपुर, पूरे और पास के गांवों में सब में। खुद भी मशीन बनाते हैं? हाँ जी, हम खुद मशीन बनाते हैं। हमारी कोई माल करेंगे तो 2-3 हजार मशीन ले। अच्छा, आप जैसे आपका बच्चा सीख गया, तो आप लगभग कितने दिनों में सीख गए थे खुद? ज्यादा महीना 15 दिन में सीख गए हम सब। अच्छा, एक दिन में कितनी माला आप बना देती हो? पहले तो हमने शुरू नंबर में हमारे पास लकड़ी ना आई, तो हमने हार की लौट चोर के मंगाई एक बोरिंग पैसे, तो हमने 400 रुपया बिक गई, तो हम बड़े खुश रह गए, भजनवारी बनाई। तो ऐसे फिर हमने बहुत ज्यादा वो है वो काम को, तो हम रात में दिन में हम लगे ही रहते, मतलब सब घर के लड़ते, हमको कोई औजार ना बनवावे। 1 महीने में बिना किसी प्रशिक्षण के तुलसी की माला बनाना सीख गई, लेकिन अब कच्चा माल और औजार की जरूरत थी, लेकिन फंड की कमी थी। जैसे तैसे परिजनों से छुपकर औजार और अरहर की लकड़ी मंगवाई और फिर उनसे पहली माला बनाई, और जब बाजार में तैयार माला को बेचा तो 400 रुपए मिले। जब पैसे आए तो काम के प्रति जिज्ञासा बढ़ी, धीरे धीरे कमाई बढ़ती गई और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुलसी की माला बनाते हुए अब परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है और अब सिर्फ तुलसी की माला बेचकर हर महीने वो 25 से 30 हजार रुपए तक कमा रही हैं। फिर ऐसे फिर हम अपने आप औजार न बनावे लग गए। आर्थिक स्थिति कमजोर थी आपकी? हाँ जी, बहुत ज्यादा। हम पे खेती बाड़ी कुछ नहीं है, तो ये ऐसी कर करके हम काम में बहुत, हमारे सीताराम जी ने हमारी बहुत मदद की। मतलब आप परिपक्व हो गए इस काम में? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत सारी माला यहीं से जाती हैं हमारी। हम तो ईमानदारी का काम तुलसी का करते हैं। ये वैसे कोई मंदिरों में बिन में ये तुलसी की माला ना मिले, ओरिजिनल तुलसी की माला? हाँ जी, हाँ। अच्छा, मतलब जैसे आप जैत गाँव से लाते हो कच्चा माल? हाँ जी, और जैत गाँव में हम थोकवारी दुकान पे दे हमें
वैसे माल। अच्छा, महीने में कितना कमा लेते होंगे? इनकम कितनी हो जाती है? अब कम से कम 25-30 हजार तो हम कमाई ले, और पैसे हमारी यहाँ माला चली जाए जो अलग है। वे तो हमारी, हम ऐसे भजन वाली कोई ले वो तो 1000 रुपए की एक देंगे, गले में पैरे वाली सिंगल ले वो 300 रुपए की, दुल्हन ले वो तो 200 रुपए की, 3 लर ले वो तो 900 रुपए की, 150 कम कर ले में 3 लर में। तो ऐसे कर करके हमें काम में बहुत हम आगे को बढ़ गए। तो लोग आते हैं दूर दूर से? हाँ जी, आते हैं। एक बंगाल से आए, 24 दिन रह के गए। हमने सीताराम जी ने सारा खर्चा दिया यहाँ रहने सहने का, उनका खाने पीने का। उनके द्वारा सिर्फ खुद की कहानी नहीं बल्कि अन्य महिलाओं की स्थिति में भी सुधार हुआ है। उनके द्वारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, कोलकाता में महिलाओं को संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वो आत्मनिर्भर बनकर अपना जीवन यापन कर सके। उनके काम के चलते ही कई संस्था और दिल्ली IIT से भी उन्हें तुलसी माला बनाने की मशीन गिफ्ट दी गई। आखिर कैसे बनती है ये माला? कच्चा माल यूपी के मथुरा के जैत गांव से लाते हैं। तुलसी की 3 से 4 प्रकार की लकड़ी आती है। लकड़ी की कीमत 200 से 350 रुपए प्रति किलो होती है। 1 किलो लकड़ी में भजन की 20 मालाएं बनती हैं। गले में पहनने वाली 30 से 80 मालाएं तैयार होती हैं। एक समय था जब ओमवती को आर्थिक रूप से भारी परेशानी हुआ करती थी। यहाँ तक कि आसपास में रहने वाली महिलाओं के पति शराब पीते थे और घरेलू कलह से पूरा परिवार बर्बादी की कगार पर था। इस बीच उन्होंने महिलाओं को काम सिखाया और उनकी सूरत भी बदल गई। वो और भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं और सफलता की नई कहानी लिख रही हैं। बट मेरे गुरु कह रहे हैं कि